ओम शांति। अगले 5-7 मिनट हम अपने आप को चेक करेंगे। आज अमृत वेले से लेकर अब तक हम फिर से अपने ऊपर एक बार नजर डालें कि आज मुझ आत्मा की अमृत वेले की स्थिति कैसे थी। कितना आनंद, कितना सुख, कितने शक्तियों के खजाने मैंने अपने आप में भरे थे। कौन से संकल्प से मैंने आज अमृत वेला किया था। अब आगे का दिन चेक करें। हर समय के ट्रैफिक कंट्रोल के समय मेरी स्थिति, स्मृति और वृत्ति कैसी रही। बस मैं साक्षी होकर अपने आप को चेक कर रही। वो मुरली के बीच या मुरली के पहले 7 बजे का ट्रैफिक कंट्रोल, और मैं बुद्धि से कहाँ थी। जब बाबा के महावाक्य चल रहे थे, तो उन महावाक्यों के साथ मैंने अपने आप को कितना चेक किया, कितना समझा, कितना धारण करने का संकल्प किया। अब आगे देखें, दिन का मध्य समय 12 बजे। मैं बुद्धि से कहाँ थी। मुरली की पॉइंट मुझे याद आई क्या, जो बाबा ने दिल लगाने की, दिल ना लगाने की, ममत्व निकालने की, पुरानी दुनिया को भूलने की बातें कही। मुझे दिन भर में वो याद आया क्या। अपने आप को मैंने कौन सा होमवर्क दिया था आज। कुछ सामान लिया था या नहीं। अगर लिया था तो उसकी स्मृति, वैसी स्थिति मेरी रही क्या।
और उसके बाद 12 बजे से लेकर नुमा शाम तक मेरे मन की स्थिति, बुद्धि का योग और संस्कारों की उथल पुथल कैसी थी, बहुत साक्षी होकर मैं देख रही हूं। बीती को तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पर इन बीती बातों से जो जो मैंने गलतियां की हैं उसको मैं आज से, अभी से समझकर सुधारने का प्रयास करूंगी। और नमाज शाम के बाद अब जब मैं फिर से अव्यक्त महावाक्य सुनने के लिए तैयार हूं, तो मैंने अपने मन बुद्धि को कितना स्थिर किया है, तैयार किया है। ये चेक करती हूँ। और बीती को सेकंड में बीती कर, और जो अमृत वेले से अब तक मैंने मर्यादा अनुसार, श्रीमत अनुसार पुरुषार्थ किया, उसकी शुद्ध स्मृति बुद्धि में रखकर अब मैं अपने आप को फिर से एक बार अव्यक्त स्थिति में स्थित कर अव्यक्त महावाक्य सुनने के लिए तैयार हूं। ओम शांति। वेदांत भाई जी आए हैं क्या आप? नाम तो नहीं दिखाई दे रहा है, पर जी आए आईपैड हैं, आए हैं दीदी। आए हैं ना? कहाँ? भाई जी हैंड रेस करें। लास्ट में बिल्कुल। लास्ट में। हाँ। आप मुरली पढ़ सकते हैं भाई जी। क्यों? ओम शांति। आवाज आ रहा है? जी क्लियर है, एकदम क्लियर। ओके। तो आज की जो मुरली हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें बाबा ने बहुत सुंदर बातें कही है। तो पहले तो 18 जनवरी की मुरली है बाबा की, और बाबा इसमें हमें शुरुआत में ही समर्थ भाव का वरदान दे रहे हैं। तो हम सभी को अनुभव करना है कि बाबा स्वयं हमें ये वरदान दे रहा है। बाबा वैसे तो हमें बहुत सारे वरदानों से भरपूर करता रहता है, वो आज बाबा खास समर्थ भव का वरदान दे रहा है। और उसके साथ में बाबा कह रहा है कि सहज योगी, निरंतर योग युक्त, जीवन मुक्त, सदा फरिश्ता। तो सहज योगी भी हमें होना है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि जो सहज योगी रहेंगे वो क्या रहेंगे, सभी माया के आकर्षणों से या माया के प्रभाव से पार हो जाएंगे। तो सहज योगी, निरंतर योग युक्त, जीवन मुक्त और सदा फरिश्ता। तो सदा फरिश्ता भी हमें रहना है। बाबा ने फरिश्ते के ड्रेस के बारे में, चमकीला फरिश्ते का ड्रेस बाबा ने एक बहुत
सुंदर महावाक्य आगे जा करके बाबा ने उच्चारण किया है, तो उसके बारे में भी हम सुनेंगे। फिर बाबा ने कहा है, आप जैसे टीवी रेडियो ऑन करते हो, स्विच ऑन ऑफ करते हो, तो वैसे ही बाबा वर्ल्ड का चक्कर लगा के आते हैं उतने समय में। तो बाबा की विशेषता है कि बाबा कहाँ पे भी, जैसे अभी हमारी चर्चा चल रही थी इसके ऊपर कि बॉडी के जब बाहर हम जाते हैं, या हम इस देह से जब डिटैच हो जाते हैं, तो हमें ये एक मतलब कैपेबिलिटी आ जाती है आत्मा को, कि आत्मा कहाँ पे भी जाकर के सेवा कर सकते हैं अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा। तो उसके लिए आपको मतलब देह का पूरा कुछ बंधन नहीं है, कोई ये नहीं है, तो आप अ, अपने फरिश्ता स्थिति द्वारा, बाबा ने इसलिए आगे फरिश्ते के बारे में बात कही है, तो फरिश्ता स्थिति द्वारा आप कहाँ पे भी, जहाँ पे भी जाओ और सेवा करके आओ। जैसे एडवांस पार्टी का बाबा कहते हैं अभी जो सेवा मेनली चल रही है, कईयों को दादियों के साक्षात्कार हो रहे हैं, तो बाबा कहते हैं ये भी एक प्रकार की सेवा है, और आगे चल करके यही सेवा चलने वाली है ज्यादा से ज्यादा अभी। तो बाबा इसके बारे में भी बाबा ने कहा है। फिर बाबा ने कहा है कि संकल्प से तीर लगना चाहिए। तो हमारा एक एक संकल्प इतना प्योर हो, इतना मतलब हमारे उसके संकल्प के पीछे जो इंटेंशन है, हर संकल्प के पीछे का, उसमें इतनी प्योरिटी हो कि उसका तीर सामने वाले आत्माओं को तुरंत लग जाए। तो बाबा ने कहा है कि आपका संकल्प ऐसा हो कि तीर लग जाए और वायुमंडल के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इसी वायुमंडल में जाते हैं तो उसका प्रभाव उस आत्मा के ऊपर पड़ता है या हमारे ऊपर पड़ता है। लेकिन अभी बाबा कहते हैं कि आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि आप जिस वायुमंडल में जाओ, उस वायुमंडल में वो वायुमंडल ही ऐसा चेंज हो जाए जिसके द्वारा पाप को आप प्रत्यक्ष करो। तो ये अवस्था भी हमें बनानी है धीरे धीरे, जितना इस अवस्था की तरफ बढ़ना है। और बाबा कहते हैं स्नेह भी आज संपूर्ण रूप में इमर्ज है, तो शक्ति भी इमर्ज है। तो स्नेह और शक्ति, देखो दोनों जैसे हम कह सकते हैं अपोजिट टाइप की चीज है, बट स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस बाबा कहते रख करके आपको चलना है। और एक बैलेंस की बाबा ने बात कही है जो बाबा हर बार बताता रहता है, याद और सेवा का बैलेंस। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बैलेंस है। कहाँ पे भी हमें चेक करना है सेवा। आ, कभी कभी ऐसा होता है सेवा के में ज्यादा चले जाते हैं, या कभी कभी मतलब अभी याद ऐसी चीज है कि आपको समय उसके लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि बाबा कहते हैं आगे जा करके ऐसे टाइम आने वाला है कि आप खुद के लिए कुछ टाइम नहीं निकाल पाएंगे। बहुत सारे आत्माएं अभी फील करते होंगे कि हमारा खुद के लिए कुछ टाइम, खुद के पुरुषार्थ के लिए कुछ टाइम मिल ही नहीं रहा है। बहुत सारे जो भाई बहन है उनका ये रहता है, इतनी सेवा रहती है या इतना लौकिक का भी कारोबार है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि आपको याद का जो सब्जेक्ट है उसको भी पक्का रखना है, और सेवा भी साथ साथ में। तो बाबा इसके बारे में, इसके ऊपर भी हमारा ध्यान खिंचवा रहा है। फिर जैसे फरिश्ता के ड्रेस के बारे में बाबा ने कहा है, और बाबा ने कहा है कि रोज अमृत वेले आप विश्व वरदानी स्वरूप से विश्व कल्याणकारी बाप के साथ कंबाइंड रूप बन विश्व वरदानी और विश्व कल्याणकारी आप बनते हो। तो अमृत वेले हमारा चेक करना है, क्योंकि अमृत वेले का जो समय है, तो वो हमारा एक तो खुद के लिए का समय है, कितना हम उसको कहना कि ये जो वरदानी समय है, तो उसका कितना हम लाभ उठा रहे हैं। तो ये भी एक चेकिंग की पॉइंट बाबा ने कही। फिर बाबा ने कहा कि आप द्वारा सुख शांति शक्ति प्रेम आनंद की भिन्न 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 खुशबू फैलती जाए। तो देखो जैसे अगरबत्ती है, तो अगरबत्ती से क्या होता है, पूरे घर में कहो या पूरे वो वायुमंडल में उसकी खुशबू फैल जाती है, जैसे कि। तो ये जो खुशबू है, आपसे कौन सी खुशबू फैलनी चाहिए, तो शक्ति की, प्रेम की, आनंद की।
शांति की और सुख की। तो ये जो आत्मा के गुण है, ये आत्मा के गुणों की खुशबू हमारी फैलती रहे, ये हमें ध्यान रखना है। और बाबा ने फाउंटेन के बारे में कहा, तो जैसे रोज अमृतुल्य बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ वाइब्रेशन का फाउंटेन आपसे निकले और आत्माओं के ऊपर गुलाब गुलाब पानी के जैसे आपको डालना है। तो ये भी एक बहुत सुंदर अभ्यास बाबा ने आज बताया है कि एक फाउंटेन है और उससे वो अलग अलग जैसे कि कहे वाइब्रेशंस हमसे निकल रहे हैं, गुणों के और शक्तियों के, और ये सभी आत्माओं की तरफ पहुंच रहे हैं, या सभी आत्माओं के ऊपर ये पानी गिर रहा है। ये बहुत सुंदर हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो और बाबा ने आगे ये भी कहा है कि फाइनल करो, अभी फाइनल करो और स्टैंप लगाओ, फाइल संपूर्ण हो जाएगी। तो इसलिए हमें फाइनलाइजेशन, जैसे कहते हैं ना कि कॉर्पोरेट में एक वर्ड यूज करते हैं कि लेट्स फाइनलाइज इट नाउ, या फिर उसका भी जो भी है फाइनल कर दो। तो दैट मीन्स कि अभी समय ऐसा है कि अभी हमें खुद को फाइनल करना है, पुरुषार्थ को फाइनल करना है। डेट को बाबा ने बहुत बार कहा है फाइनल कर दो। तो ये सब चीजें हमें इसके ऊपर बढ़ना है अभी। तो बहुत सुंदर मुरली है। तो अभी हम मुरली की तरफ चलते हैं। मुरली की डेट है 18/1/1980, और मुरली का टाइटल है स्मृति दिवस पर बाप दादा की बच्चों प्रति शिक्षाएं। तो स्मृति दिवस के ऊपर बाप दादा हमें कुछ शिक्षाएं दे रहे हैं। आज स्मृति दिवस के स्मृति स्वरूप अर्थात समर्थ स्वरूप बच्चों को देखकर बाप दादा भी सदा समर्थ भव का वरदान दे रहे हैं। जैसे आज के इस स्मृति दिवस पर स्वतः स्मृति स्वरूप रहे, तो एक ही लगन में मगन, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे सहज योगी निरंतर योग युक्त जीवन मुक्त सदा फरिश्ता भव। आज के दिन सभी बच्चों का चार्ट बाप समान अव्यक्त वतनवासी सदा स्नेही लवलीन अवस्था का रहा। तो देखो बाबा, जब भी बाबा का अवतरण होता है तो उस दिन खास बाबा अमृत वेले चक्कर लगाता है और चेक करता है कि बच्चों की अवस्था क्या है। तो बाबा बता रहा है कि चार्ट बाप समान अव्यक्त वतनवासी सदा स्नेही लवलीन अवस्था का रहा, ऐसे ही बाप समान न्यारे और सदा प्यारे भव। चारों ओर के बच्चों का आज के समर्थ दिवस पर बाप को प्रत्यक्ष करने का एक ही दृढ़ संकल्प अभी भी बाप के पास पहुंच रहा है। तो हमारा संकल्प, बच्चों का संकल्प क्या है? बाबा को प्रत्यक्ष करना। अब बच्चे अपने एक ही उमंग उल्लास के संकल्प से देश व विदेश में सेवा की स्टेज पर कोई मन से कोई तन से उपस्थित है। यहाँ होते भी बाप दादा के सामने सभी बच्चों की सेवा के उमंग उत्साह भरे चेहरे सामने है। बाप दादा को वर्ल्ड का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? भाई जी थोड़ा स्लो रीड करेंगे प्लीज। ओके ओके। थैंक यू। तो बाबा कहते हैं उमंग उल्लास के संकल्प से देश व विदेश में सेवा की स्टेज पर कोई मन से कोई तन से उपस्थित है। यहाँ होते भी बाप दादा के सामने सभी बच्चों की सेवा में उमंग उत्साह भरे चेहरे सामने है। तो बाप दादा के सामने सभी बच्चों के उमंग उत्साह भरे चेहरे। बाप दादा को वर्ल्ड का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? देखो, किसी को अगर वर्ल्ड का चक्कर लगाना है, प्लेन से भी लगाए तो भी कितना समय लग जाएगा। रॉकेट से भी लगाए तो भी कितना समय लग जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को कितने में आप लोग साइंस के साधनों, टीवी व रेडियो द्वारा स्विच ऑन कर सुनते हो व देखते हो।
तो स्विच ऑन करने में तो कुछ सेकंड लगते हैं ना हमें, 1 या 2 सेकंड में स्विच ऑन हो जाता है। तो इतने समय में बाप दादा वर्ल्ड का चक्कर लगाते हैं। बाप दादा कितना बाबा फास्ट है, बाबा की स्पीड कितनी है कि 1 या 2 सेकंड में बाबा पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा सकता है। बाप दादा देख रहे हैं कि हर स्थान के बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। जैसे के दिन सबको एक ही सेवा की धुन लगी हुई है, हर एक की बुद्धि में प्रत्यक्षता का झंडा लहरा रहा है कि विश्व में यह झंडा लहराए। हर एक की बुद्धि में कौन सा झंडा लहरा है? प्रत्यक्षता का। बाबा ने कहा है एक समय का ऐसा आएगा कि हर गली में, हर घर के ऊपर, हर, कहते हैं ना, हर जगह पे बाबा का ही झंडा दिखाई देगा। तो ये समय बहुत नजदीक है। जैसे अभी राम मंदिर का हुआ तो सभी ने भगवा ध्वज अपने घर के बालकनी में कहो या लगाया, लेकिन अभी आगे जाकर के ये समय आने वाला है। बाबा कहते हैं बाबा का झंडा, ये प्रत्यक्षता का समय है। सबके हृदय में बाप दादा बस रहा है और यही पुरुषार्थ प्रैक्टिकल में ला रहे हैं कि सभी कैसे दिल चीर कर दिखाए कि बाप हमारे दिल में है। देखो ये हनुमान का यादगार है। हनुमान को दिखाते उसने छाती को फाड़ दिया और उसके अंदर श्री राम दिखाई दिए। तो ये यादगार किसका है? तो ये हमारा, हम बच्चों का यादगार है कि हम, हमारे हृदय में एक बाप ही है, दूसरा कोई नहीं। बाबा बाबा ने बहुत बार कहा है कि आपके दिल में एक ही चेयर है और उसके, उस चेयर पर सिर्फ एक बाप है, बाकी दूसरा कोई है ही नहीं। तो ये हमें पक्का कर लेना है कि हमारे दिल में बाप के सिवाय दूसरा कोई ना। इस समय का सबका रूप यादगार में गाए हुए सेवक हनुमान के मिसल है। तो हनुमान को सेवक दिखाया है, तो हम भी इस बाबा के कौन है? सेवादार। कोई संकल्प की भाई जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। वेदांग भाई जी। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा नेटवर्क का, इधर बारिश हुई ना, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है। 1 मिनट के बाद कंटिन्यू। आवाज आ रहा है? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, सॉरी थोड़ा पावर कट हो गया था। सो
हमारे होती है इस वायुमंडल बाबा के, ये क्रिएट करते हैं, तो जब से वहाँ का जो वायुमंडल है वो चेंज हो, तो आने में ये जो बाबा कहते हैं, ठीक है, थोड़ा वेदांग भाई का नेटवर्क का इशू है। बचे हुए मुरली हम पढ़ते हैं। सबको आवाज क्लियर आ रहा है ना? हाँ जी भाई जी, आ रहा है। तो आज बाबा ने देखा कि कोई संकल्प के तीर लगा रहे हैं, जिस श्रेष्ठ संकल्प से वायुमंडल द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करे। कोई अपने मुख से स्नेही और शक्तिशाली बोल से बाप को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए। ऐसा दृश्य याद और सेवा का के बैलेंस का बाप दादा देख रहे थे। देखो बाबा आज क्या क्या कर रहे हैं, सबका बैलेंस देख रहे हैं। आज के दिन बाबा कहते हैं, आज के इस दिन समान सदा याद और सेवा के बैलेंस में रहना। यह 80 वर्ष का विशेष हर आत्मा को यथा योग्य वर्षा देने का वर्ष है। सर्व तड़पती हुई आत्माओं को यथा योग्य तृप्त आत्मा बनने का वर्ष है। ये वर्ष कैसा है? बाबा ने कहा तृप्त। ये 80 साल की मुरली है, देखो बाबा की। विशेष इस वर्ष में बैलेंस रखना, याद और सेवा का, और सदा ब्लिसफुल रहना। साथ साथ सर्व आत्माओं को बैलेंस बैलेंस देते रहना। सॉरी सर, सर्व आत्माओं को ब्लेसिंग देते रहना। ये बाबा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे ज्ञान में आके जाते ही तो धीरे धीरे योग भी हमारा कभी कभी क्या क्या होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होने लगता है। इसके लिए बाबा ने कहा थोड़ा ध्यान भी इसका भी रखना है। इस वर्ष का संगठित रूप का एक विशेष स्लोगन है, स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनना। क्या है इस स्लोगन? है स्व के प्रति और सर्व के प्रति। आज ये जून मास है ना, ये जून मास तक हम ये स्लोगन सदा याद रखें। स्व के प्रति और सर्व के प्रति विघ्न विनाशक बनना। विघ्न आएगा, छोटा आएगा, बड़ा आएगा, कुछ भी आएगा, ऐसा नहीं विघ्न माना। देखो कभी कभी क्या होता है कि सूक्ष्म विघ्न आता है, जो हमको पता भी नहीं पड़ता है। तो मानो हम सुबह उठ गए, जैसे बाबा ने कहा ना, कि थोड़ा लेट हो गए, लेट 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 ऐसा करके कभी 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 सो जाते हैं ना। तो बाबा कहते ये भी कहीं विघ्न है, क्यों है? उसका सहज साधन है क्वेश्चन मार्क को सदा के लिए विदाई देना, और फुल स्टॉप द्वारा सदा सर्व शक्तियों को फुल स्टॉप जमा करना। देखो बाबा ने उसका सॉल्यूशन भी बता दिया, फुल स्टॉप। तो ये पूरा जून मास, जो मम्मा डे तक बोलो या जून मास बोलो, 2 काम हमें करने हैं, ये फुल स्टॉप देना और विघ्न विनाशक बनना। तो इस वर्ष की विशेष सर्व विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस सदा पहन कर रखना। देखो इस सारे जो बाबा बोल रहे हैं ना, एक करके देखना। अभी इस रात को सोने से पहले एक ड्रेस है, स्वयं शिव परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा मुझे एक ड्रेस गिफ्ट दे रहे हैं, सौगात दे रहे हैं। कौन सी ड्रेस? चमकीली फरिश्ता ड्रेस। वहां पर लिखा हुआ है विघ्न प्रूफ चमकीला ड्रेस।
तो इस ड्रेस को बाबा के से लेना है और पहनना भी है। जैसे ना कि हम छोटे होते तो कोई बड़े या कोई रिश्तेदार हमें ड्रेस पहनते थे तो कितने हम ठाट माट से ड्रेस को पहनते थे, ये करते थे। तो ऐसे भगवान भी मुझे ड्रेस दे रहा है, मिट्टी का ड्रेस नहीं पहनना और सदा सर्व गुणों के घनों से सजे रहना। विशेष 8 शक्तियों के शस्त्रों से सदा अष्ट शक्तिधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना। सदा कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। किसके? कमल पुष्प के आसन, अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। और क्या करेंगे? देखो ये बाबा जो कर रहे हैं ना, ये हमारे लिए कल के लिए होमवर्क है। ऐसा मत समझना हाँ बाबा ने कहा किया, इस मुरली को होमवर्क को फिर दोबारा पढ़ना है कि बाबा ने मुझे होमवर्क क्या दिया है। पर्सनल होमवर्क के रूप में लेना। कोई बोलेगा नहीं बोलेगा तो भी हमें होमवर्क करना है। और क्या करेंगे? रोज अमृत वेले विश्व वरदानी स्वरूप से विश्व कल्याणकारी बाप के साथ कंबाइंड रूपन सदा। बाबा ने क्या कहा? कंबाइंड स्वरूपन विश्व वरदानी शक्ति और विश्व कल्याणकारी शिव, माना शिव और शक्ति कंबाइंड रूप से मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन की खुशबू फैलाना। जैसे आजकल की स्थूल खुशबू के साधनों से भिन्न भिन्न प्रकार के खुशबू फैलाते हैं। कोई गुलाब की खुशबू, कोई चंदन की खुशबू। तो ऐसे आप द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की भिन्न भिन्न खुशबू फैलती जाए। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के मुआफिक आत्माओं के ऊपर गुलाब बाशे डालना। ये भी सबसे बड़ा होमवर्क है आप सबके लिए। श्रेष्ठ वाइब्रेशन और क्या करना? गुलाब बाशे डालना। एक होता है ना कि देखो ना, हम कोई प्रोग्राम होते हैं तो भी क्या क्या करते हैं, बड़े एक गुलाब बाशी डालते हैं ना। ये भी एक खुशबू है ना। तो इससे क्या होता है? मन उमंग में आता है, उत्साह में आता है। तो बाबा ने ये भी कहा है कि ये सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करना, यह तो आता है ना। क्या एक संकल्प की तो बात है ना। बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि कुछ प्रैक्टिकल कुछ करो, ये करो, स्थूल विधि तो नहीं की, सिर्फ संकल्प करो कि सब आत्माओं को मेरे द्वारा शक्ति चाहे। क्योंकि आज के विश्व में अशुद्ध वृत्ति की बदबू बहुत है। कहाँ भी जाओ, बाबा ने कहा, क्या कहा? यह अशुद्ध वृत्ति की बदबू। कौन सा भाई जी? पहला पार्ट पूरा हो गया भाई जी। क्या? ठीक है, तो ऐसे मीठे मीठे बाबा को बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। थैंक यू। ओम शांति। चलो 1 मिनट साइलेंस रखते हैं। ओम शांति। बोलिए, क्या कहा बाबा ने? 18 जनवरी की मुरलियों की अपनी विशेषता होती है। इस मुरली में क्या विशेष लगा आपको? बोलिए तारा बहन।
जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने बताया है कि हमें क्वेश्चन मार्क का विदाई देना है, फुल स्टॉप करना है और सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक जमा करना है और पुरानी ड्रेस नहीं पहननी है। बाबा हमें ज्ञान गुण और गुणों से सजाते हैं, तो हमें उस गुण और गहनों में सजे रहना है। तो अपने आत्मिक ड्रेस पहनना है और अष्ट शक्तियाँ से शस्त्रधारी सर्व शक्तियाँ हमारे में रहे, किसी शक्ति में हमारे में कमी नहीं रहे। ओम शांति। और बहुत सारा पॉइंट्स है, लेकिन और कोई भी शेयर करेंगे। ओम जी, शांति। अश्विनी बहन बोलिए। ओम शांति सिस्टर। बोल। आज बाबा बोलते हैं कि रोज अमृत वेले हमें भिन्न भिन्न प्रकार के वाइब्रेशन देना है सभी आत्माओं को, अलग अलग और अलग अलग वाइब्रेशन देना, गुलाब की बारी भी फैलानी है हर आत्मा को। ओम शांति। जी, और बोलिए शेरू भाई। ओम शांति दीजिए। दीदी कहते हैं अमृत वाले बाबा कहते हैं वाइब्रेशन फैलाने। बाबा कहते हैं लोग क्या करते हैं, स्थूल साधनों के जैसे खुशबू फैलाते हैं, कोई गुलाब कोई चंदन। या आपने क्या करना है, ज्ञान गुण शक्तियों की, प्रेम की, आनंद की शक्तियों की खुशबू फैलानी है, उसका वाइब्रेशन फैलाना है। कोई भी है उसको महसूस हो भी आपको शक्ति के, प्रेम के, आनंद के वाइब्रेशन महसूस हो। ओम शांति। जी, अठारह जनवरी को बहुत सारे दिवस का नाम देते हैं बाबा। आज कौन सा दिवस बोला है? कौन सा बोला, एक बता दो। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए बोलिए। स्व राकेश के भाई, ओम रा, शांति। ओम बोलिए शांति। राकेश भाई, आप बोलिए। स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनना है। जी, ओम शांति। धनलक्ष्मी बहन बोलिए। आज बाबा ने समर्थ स्वरूप और स्मृति स्वरूप दिवस भी कहा। हाँ, समर्थी दिवस तो बाबा जनरली कहते ही कहते हैं, है ना, क्योंकि बाबा मतलब नेक्स्ट टू गॉड, बाप समान बन गए। बाप नहीं बने, बट बाप समान स्थिति अवस्था ब्रह्मा बाबा की बन गई। जी, और प्रतिमा सिस्टर बोलिए। हाँ दीदी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि मुक्ति वर्ष मनाओ, थोड़ा सा सुने थे दीदी लास्ट में। जी, ठीक है ना। बाबा आज स्मृति दिवस, मुक्ति दिवस मनाओ। जी जी। और वेदांत भाई, आपको भी कुछ करना है, शेयर कर सकते हैं आप, जो आपको मुरली रीड करते टाइम या पढ़ते टाइम जो भी पॉइंट टच की हो, बोलिए। और क्या कहा बाबा ने? प्रत्यक्षता का झंडा कहाँ लहराना है, बोला बाबा ने। बाबा ने बताया हर एक की बुद्धि में तो लहरा रहा है, लेकिन आगे चल के विश्व में प्रत्यक्षता का झंडा लहराना चाहिए। जी, बुद्धि के लिए भी कहा कि वो तो है अभी समझो, लेकिन विश्व में यह झंडा लहराना चाहिए, और दिल चीर कर दिखाए कि बाबा कहाँ रहता है, हमारे दिल में रहता है।
और वेदांग भाई, आप सुन पा रहे हैं अभी? नहीं, अभी भी नहीं। ठीक है, और बोलना है किसी को? मेघा बहन, बोलिए तारा बहन। जी दीदी, कोई बोल नहीं रहा तो मैं थोड़ा से और बोल देती हूँ। बाबा ने कहा है शिव और शक्ति कंबाइंड रूप से वाइब्रेशन की खुशबू फैलाना है हमें। तो जो सुख और शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद की खुशबू हमें फैलाते जाना है अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन के द्वारा। ओम शांति। जी, दीदी, आपके क्या है इंटरप्रिटेशन इस मुरली के बारे में? अलग मनन चिंतन, मुरली के पॉइंट्स तो हम सब बच्चे समझते हैं, स्वरूप में लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये स्मृति दिवस की मुरली है, तो थोड़ा नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी आता है, इमोशनल भी हो जाते हैं, परंतु आपका क्या चिंतन है वो प्लीज शेयर कीजिए। चिंतन हमारा यही है, देखो, भले है। अच्छा, किसी ने हैंड रेस किया है क्या? नहीं। तारा बहन, आपका पहले का ही हैंड रेस है या अभी किया है आपने? ना जी, हमें ऑफ करना है, सॉरी दीदी। हाँ, नहीं नहीं, तो अगर कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं, बाद में बोलेंगे हम। ठीक है, तो 18 जनवरी माना क्या है? देखो, जैसे 18 शब्द का महत्व भक्ति में भी रहा, गीता में भी रहा, और बाबा ने जैसे कि ना, सतयुग में हम शरीर छोड़ने वाले हैं, कैसे चूज करेंगे खुद हम, हाँ, कि अभी शरीर छोड़ना है, नया मेरा तैयार है। इच्छा मरण जो कहते हैं, इच्छा मृत्यु जो कहते हैं, शब्द तो मृत्यु होगा नहीं सतयुग में, लेकिन उसका बराबर सटीक एग्जाम्पल बाबा सेट करके गए। 14 जनवरी से उत्तरायण शुरू होता है। अगर वो बातें करें ना थोड़ी सी, तो उत्तरायण में जो शरीर छोड़ते हैं, भक्ति में क्या कहते हैं, उनको मुक्ति मिलती है। और बाबा ने तो क्या किया, जीवन मुक्ति का भी किया रास्ता क्लियर। ठीक है, और बाबा ने मतलब एकदम परफेक्ट सैंपल बन के दिखाया। पूरा 18 जनवरी का महीना लिया, उत्तरायण शुरू होकर वो भी लिया, मतलब भक्ति मार्ग में भी जिसकी यादगार बने, ऐसा बाबा का पुरुषार्थ रहा। हर बात के लिए समझो, हर बात के लिए 18 ही क्यों चूज की, देखो। और कहते हैं बाबा कभी ठंड के दिनों में आबू नहीं रहते थे, मुंबई जाते थे। उस समय बाबा गया नहीं मुंबई। मतलब बहुत सारी मूल्य का चिंतन तो छोड़ो, बट एक 18 जनवरी का मनन चिंतन करना है तो उस हिसाब से। और पहली सत्यनारायण की पूजा भी उत्तरायण में, भले इस सावन महीने में डालते हैं पूजाएं सत्यनारायण की, लेकिन जो संपूर्ण नारायण सत्यनारायण बनने वाला है, तो पहली सत्यनारायण की पूजा भी भक्ति में कहते संक्रांति की पहली मानी जाती है। ठीक है, तो वो सत्यनारायण भी बना कब? जनवरी महीने में, उत्तरायण के समय पे वो हुआ। ठीक है, और हम है भगवान के बच्चे सारे, बट हम जाने जाते हैं बाबा के नाम से। कौन से बाबा के नाम से? ब्रह्मा कुमारी। तो बाबा वैसे हुआ है, तो तत्त्वम बाबा का हमेशा हम बच्चों के लिए शब्द रहा है, तत्त्वम। मैं जैसा हूं वैसे ही तुम हो, है ना, और वैसे ही तुम्हें बनना है, क्योंकि वो नहीं आने वाला, ऊपर वाला बाबा ऊपर ही रहने वाला है, ये बाबा आने वाला है साथ में। तो अगर वो बाबा बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं, ये एक बात। दूसरी बात, 18 जनवरी को जैसे उस दिन हमने वो संडे की क्लास सुनी थी, तो उस दिन भी 18 जनवरी, अभी 18 की मुरली थी ना इस संडे को, लास्ट संडे जो गया, आई बिलीव 99 की या 90, 2000 की थी ना? हाँ 2000 की, राइट। हाँ हाँ, तो उसका जो रिवीजन क्लास हुआ उसमें भी बोला ना कि कैसे एक जने का पुरुषार्थ जो किया वो दिवस ही समर्थी दिवस बन गया, स्पेशली हम ब्राह्मणों के लिए। और भक्ति में भी उसका यादगार चला ही ना, मैंने बोला जैसे संक्रांति का, उत्तरायण का, हर बात का उत्तर। उत्तरायण तो बहुत सारी बातें हैं उसकी, बट बाबा ने हर प्रश्न का उत्तर दिया। कैसे दिया?
स्वतः करके दिया, स्वतः वैसा सैंपल एग्जाम्पल बन करके दिया बाबा। उनका एक का पुरुषार्थ और वो दिवस स्मृति दिवस, वो दिवस समर्थी दिवस, हाँ व्हील पावर देने का दिवस, कितने ही नाम बाबा ने दिए। और वो हम सब जने महसूस करते हैं। हम हमेशा कहते हैं 18 जनवरी को आप कहीं पर भी रहो, लौकिक घर में रहो, सेंटर पर रहो और मधुबन रहो और ऊपर से पांडव भवन रहो, तो वो तो लॉटरी ऐसी है 18 जनवरी का अमृत वेला पांडव भवन में करना। हाँ वो मतलब बहुत पुरुषार्थ लगता है वो उस दिन का वहां पर अमृत वेला करने के लिए। इधर से बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है तब जाके वो परमिशन मिलना, वो आपको छोटी सी जगह मिलना, हाँ सोने के लिए सब तो, और वहां पे करना और हर 4 धाम में साक्षात अव्यक्त बाप दादा का अनुभव करने को मिलना। हाँ मतलब वो जहां पर वो आत्मा रही वो तपस्या भूमि, वरदानी भूमि कहलाई, हाँ, प्राप्ति की भूमि कहलाई। माना क्या ही पुरुषार्थ होगा। और कितना वरदानी दिवस, बाबा स्मृति दिवस को, समर्थी दिवस को वरदानी दिवस भी कहते हैं। हाँ आप ये लोग मतलब करके देखना आप, जब आपकी तबीयत अलाउ करे तो। हाँ ठंड थोड़ी ज्यादा रहती, हड्डी तक पहुंचती है ठंड वहां की। तो ये तो ज्ञान की बातें हो गई, बट अगर प्रैक्टिकल अनुभव करना है तो वहां जाके करे। चलो ऊपर नहीं मिला, बाबा के जो भी स्थान बने हैं वहां जाके करो। नहीं हो रहा है कितना भी पुरुषार्थ करके, तो अपने ही सेंटर पर परमिशन ले लो कि दीदी आज रात को मैं यहाँ रहूं, क्योंकि सवेरे का अमृत वेला 18 जनवरी का मुझे सेंटर पर करना। अगर आपके सेंटर पर व्यवस्था नहीं है माताओं के रहने की, जो भी कारण से, कोई बात नहीं, बाबा को घर में बोलो, बाबा 2 से 5 अमृत वेला आज करना ही करना है। लाइफ में कभी भी नहीं किया 2 से 5, कोई बात नहीं, बट उस दिन करवाता है बाबा। माना हर एक सेकंड वरदानों से भरा हुआ 18 जनवरी का, हर एक सेकंड। और ये कहने की बात नहीं, प्रैक्टिकली वो कराता है। बस उस संकल्प से, उस भाव से हम रहे, है ना। पहले तो पुरुषार्थ करो, पांडव भवन का नहीं होता है, निर्संकल्प हो जाओ, फिर शांति वन, ज्ञान सरोवर, जो भी जहां पर भी नहीं होता कोई बात नहीं, सेंटर का करो। वो नहीं होता घर पे करो, बट भाव बहुत शुद्ध शुभ रख के करके देखो और फिर चेक करना। अब ये फॉरेन में रहते हैं, कौन कौन, बहुत सारे लोग हैं ना जो बाहर की कंट्री से अपने ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, तो वो क्या करे, उनको बाबा मिलन को आने को ही मिलता है वो बड़ी बात, और उसमें जनवरी में नहीं मिलता है, तो वो क्या करे। तो वो इतनी बाबा के इसमें समर्थी भरी हुई है कि उस दिन, वो दिन हमें स्मृति स्वरूप बना देता है। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल अनुभव हमने लिए हैं, इसलिए बोल रहे हैं आप सबको। और करना ही चाहिए ऐसी बात नहीं है, बट अगर हो सकता है तो डेफिनेटली करें। और फिर देखो बाबा क्या अनुभव कराता है। बाबा जो शब्द बोलता है ना, ऐसे ही नहीं बोलते हैं बाबा। कोई भी बात बाबा की ऐसे ही है ही नहीं। ठीक है, प्रैक्टिकल अनुभव लेने के लिए बाबा ने एक एक महावाक्य बोला हुआ है, एक एक महावाक्य उसका। ठीक है, तो 18 जनवरी का मतलब ऐसे लगता है कि जो बाबा के स्थान बने हुए हैं, लगता है कि या तो सूक्ष्म वतन है उस दिन, या तो लगता है परम धाम में है ना। और तुम चाहो भी तो कहीं और बुद्धि जा नहीं सकती, इतनी पावर, इतनी खींच है उस दिन में। और उस दिन में उस स्थान पर रहो तो, और स्पेशली मौन का अभ्यास करो, मन का मौन है, मुख का तो। और उसके लिए 18 जनवरी के दिन का पुरुषार्थ सक्सेसफुल होने के लिए तैयारी अभी से शुरू करो, बिना तैयारी के। क्योंकि अव्यक्त स्थिति बना दी ना, फिर आपको उस दिन कुछ नहीं करना पड़ेगा, और धीरे धीरे बनाते रहो, करते रहो, रोज थोड़ा 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 थोड़ा। और फिर देखना वो 18 जनवरी का एक्सपीरियंस, फिर आप कहीं पर भी रहो, फिर बाबा बंध जाएगा। क्योंकि आपकी मेहनत जो है, प्यार से भरी हुई मेहनत, उसको मेहनत नहीं कहता बाबा, एक्चुअली मोहब्बत ही कहता है।
तो ये हम सबको कहना चाहेंगे। जैसे इस आत्मा ने 2018 में सारी 18 जनवरी की मुरलियों का अभ्यास किया और हर मुरली से कम 8-10 पॉइंट निकाल के एक अलग से डायरी बनाई, क्योंकि सबसे इजी, वरदानी, हल्की फुल्की, बहुत प्यार भरी मुरलियां हैं सारी 18 जनवरी की मुरलियां। हाँ संगीता बहन, सारी इतनी प्यार भरी, शिक्षाएं कम, अगर है भी तो प्यार से, प्यार से। ठीक है, तो बहुत मजा आया था हमें, क्योंकि 2018 में हमने बाबा को पूछा था क्या पुरुषार्थ करें, तो बाबा ने कहा था कि 18 जनवरी की सारी मुरलियां खत्म कर दो 18 में, 19 आने से पहले वो खत्म हो जानी चाहिए। तो कर ली थी, क्योंकि पढ़ना, फिर उसको वो अंडरलाइन करना, फिर हर मुरली से 8-8, 10-10 पॉइंट निकालना, तो एक डायरी 18 जनवरी की ही अलग बना के रखी है हमने। और 2018 में बाबा आए नहीं, देखो ये भी क्या कनेक्शन है। ठीक है, 2018 में बाबा आया ही नहीं। ठीक है, तो ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं, और मुरली से देखे तो फिर तो और ही निकलेंगी। चले फिर, और किसी को कुछ बोलना है, शेयर करना? जी दीदी, ओम सिर्फ शांति एक दीदी। पॉइंट। हाँ ठीक है, राकेश भाई बोलिए आप। हाँ और दीदी, पोल, आपने क्या बोला है? हम भी 18 जनवरी गए थे इस बार पांडव भवन। हाँ एग्जैक्टली क्या बोले हम वही एक्सपीरियंस किए दीदी। हम 20 लगभग 2022 में मिलन करे, सभी विशेष थे, लेकिन 18 जनवरी के तो हम जिंदगी में नहीं भूलेंगे, इतना विशेष था। मॉर्निंग टिल नाइट, इट वाज वेरी वो वेरी नाइस। सच में, सच में थैंक यू हर राकेश भाई, आपने शेयर किया ताकि व्हाट यू सबको टोल्ड इज एग्जैक्टली राइट। यस, वही तो, मतलब देखो, अनुभव झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, मतलब अनुभव के आगे ज्ञान भी झूठा हो सकता है राकेश भाई, बट अनुभव झूठा नहीं हो सकता, चाहे वो आपका हो चाहे मेरा हो, नहीं? यस दीदी, यस दीदी, इट वाज वेरी वंडरफुल एंड मेमोरेबल इन माय लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू दीदी। थैंक यू शेयर करने के लिए। हाँ बोलिए, आपको बोलना था ना कुछ संगीता बहन? जी जी, वही कि और एक बहुत ही अच्छा ये है कि बाबा ने 33 इयर्स तक ज्ञान दिया। और अब देखने जाए तो लेखराज दादा का जो बर्थडे है लौकिक, वो था 15 दिसंबर, और वो अव्यक्त हुए 18 जनवरी। तो वो भी एग्जैक्टली 33 डेज होता है। तो ये भी जो बोलते हैं 18 अध्याय भगवत गीता में, और 18 और जनवरी 33 को का और बाबा। एक बड़ा कनेक्शन बताएं आप। आप बताओ दीदी। देवी देवताएं कितने हैं? हाँ राइट, 33 करोड़। वो तो है, इंडिया में ही है। और हाँ, वाकई में 18 जनवरी का पांडव भवन में जो और अनुभव है। जैसे हाँ, बहुत आपने भी लिया है ऐसा? जी, हम सुबह पहुंचे थे, शांतिवन में थे सेवा में, तो मुरली के लिए पहुंचे थे करीबन 6:45। फिर 12 बजे तक थे, तो बहुत ही साइलेंस लगा पूरा। अभी भी वो फीलिंग आ रही है, तो एकदम लगता है साइलेंस में चले जाएं। वैसे भी हम लौकिक में भी साइलेंस में ही ज्यादा रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, तो वो जो फीलिंग आती है ना, वो बहुत एक्सीलेंट रहती है। ओम शांति। बोलिए वंदना बहन, आपने हैंड रेस किया है, हाँ बोलिए। थैंक यू वेरी मच। हमें बहुत प्रेरणा मिली आपसे। मैंने भी 1-2 बार बाबा के 18 मिलन के किया है, लेकिन सच्ची ऐसे नींद नहीं आती है। कभी हो जाए अमृत वेला 2 बजे से क्या पहले से भी जगते रहते हैं, तो हाँ मन में कभी चांस नहीं मिला। हर बार पूछते रहते हैं, नहीं मिला। लेकिन अभी मुंबई का टर्न है 18 जनवरी का, देखना है तभी मिलवाएगा शायद। आपसे करना चालू करेंगे उसके लिए। हाँ, नहीं पुरुषार्थ करे, मैं सच्चे दिल से पुरुषार्थ करे, बाबा हजारों रास्ते खोल देता है। जी हाँ जी, थैंक यू वेरी मच आपका। ओम शांति, ओम शांति मैडम। थैंक यू बाबा, थैंक यू। क्योंकि बाबा तो है ही है, निमित्त है। जी जी, चलो फिर तो आज की मुरली से क्या होमवर्क लेंगे? वैसे अभिजीत भाई जी ने भी होमवर्क बोला ही था,
वेदांग भाई जी ने भी बोला ही था। तो यही होमवर्क लेना, जिन्होंने 18 जनवरी अबू में किया है, वो आने वाले साल में ये संकल्प से करे होमवर्क। ये कल का पूरा दिन ये सोचे कि बाबा जैसे आपने मुझे अनुभव कराया ना, वैसे जो नहीं गए हैं उनको करा दो, है ना। हम मतलब जैसे हमने किया है तो हम बोले कि बाबा उनको वैसा करा दो, हमसे भी बेटर करा दो। और जिन्होंने नहीं किया है वो ये होमवर्क करे कि बाबा मुझे इस शरीर में रहते हुए एक बार तो पांडव भवन का 18 जनवरी का अमृत वेला करना है, भले रहने को ना मिले, लेकिन शांतिवन से भी अमृत वेला गाड़ी कर कर जा सकते, बहुत टैक्सी वाले लेके जाते हैं। हाँ ठीक है, तो ऐसा संकल्प करें। जो गए हैं वो सोचे कि हमें जितना अनुभव उससे कई गुना ज्यादा उन लोगों को होए, और जो नहीं गए हैं वो ये सोचे कि मुझे बाबा लेकर जाने वाला है, और अगर नहीं लेकर गया तो मैं जहां पर भी हूँ मुझे बढ़िया 18 जनवरी का अनुभव कराने वाला। इसी संकल्प में कल हम अपने आप को मतलब प्रेरित करते रहेंगे। ठीक है, चलो ओम शांति। आप सभी का शुक्रिया। और बाबा मधुबन के आंगन में खड़े होकर चारों धाम को देखे और सूक्ष्म शरीर चारों धाम से चक्कर लगाते हुए देखो बाबा का कमरा। बाबा को गुड नाइट बोलो, बाबा की कुटिया, बाबा को शुक्रिया बोलो, हिस्ट्री हॉल, बाबा को प्यार से गले लगा लो, और शांति स्थान ये प्रतिज्ञा करो कि जल्दी से जल्दी बाबा हम आपके समान बने कि बने। ओम शांति, गुड नाइट। थैंक यू आप सभी का।